15 नवंबर 2000 को द लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर झारखंड स्टेट बिहार से अलग हुआ। रीज़न ताकि वो खुद के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सके और ट्राइबल कम्युनिटी के समस्याओं को दूर कर सकें। लेकिन अलग हुए 25 साल के बाद भी हम झारखंड के सिचुएशन को जानते हैं। मोस्ट करप्ट स्टेट में से एक आता है। एजुकेशन सिस्टम और लिटरेसी रेट अदर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है। टाइम पर वैकेंसीज नहीं आती है, अगर आती भी है तो वो सीधा जाके हाई कोर्ट में मिलती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर मनोज कुमार महतो समेत अन्य अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। आपको झारखंड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ झारखंड के बारे में। झारखंड अपने ही देश के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जो अपने संसाधनों के साथ साथ वहाँ का फॉरेस्ट और अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। वैसे तो मैंने वीडियो को ये शुरुआत इसी सेंटेंस से किया था। तो झारखंड है वो बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड स्टेट की कैपिटल रांची है और इस झारखंड में टोटल मिला के 24 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड अपने टोटल एरिया का 29% इसके लैंड पर टोटल फॉरेस्ट है। इसी के वजह से इसको द लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। झारखंड टोटल 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। नॉर्थ की ओर बिहार पड़ता है, साउथ में आपका उड़ीसा, ईस्ट की ओर वेस्ट बंगाल और वेस्ट की ओर आपका उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ ये साझा करती है। झारखंड के पास काफी ज्यादा मिनरल्स के रिजर्व हैं, जैसे कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, आयरन ओर और भी इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स हैं। झारखंड के पास काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के रिजर्व होने के कारण कभी कभी इस स्टेट को हम लोग इंडिया का मिनरल कैपिटल भी कहते हैं। झारखंड के पास कितना नेचुरल रिसोर्सेस है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल ऑल ओवर इंडिया का 40% रिजर्व केवल झारखंड अपने पास होल्ड करती है। सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी झारखंड को हम लोग रिसोर्स कर्ज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। रिसोर्स कर्ज थ्योरी का मतलब ये है कि संसाधन होने के बावजूद भी वो संसाधन अपने ही लोगों के उनके लिए कर्ज बन जाते हैं, यानी एक शराब बन जाता है। थ्योरी की माने तो झारखंड में पॉवर्टी यानी गरीबी का मुख्य कारण संसाधनों का असमानता नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट, रेवेन्यू लीकेज और पॉलिसीज का फेलियर होना ही झारखंड के इकोनॉमिक ग्रोथ होने में इनकी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। झारखंड को हम एक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, वो है डच डिजीज। अगर कोई एक सेक्टर काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करती है और अदर सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती थी, लोगों को रोजगार एक बड़े लेवल पर दे सकती थी, वो काफी ज्यादा पिछड़ चुका है। इसी कारण झारखंड से एम्प्लॉयमेंट के लिए अदर स्टेट या फिर और बाहर देश के लिए हम लोग माइग्रेट करते हैं। डेटा यह भी शो करती है कि जो झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कुछ ज़्यादा खास कंट्रीब्यूट नहीं करती और जो यहाँ के पीपल है ना तो उनके लाइफ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उनको कुछ ज़्यादा खास उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बदतर से बदतर तब कर देती है जब स्टिक पीपल यानी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को मिनरल वाली जगह से डिस्प्लेस करके कहीं और ले जाया जाता है। आपको ये समझना होगा कि जो झारखंड है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जाना जाता है और ट्राइबल कम्युनिटी में लोग अपने भूमि के साथ साथ जंगलों के साथ काफी ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो जंगलों और भूमि को दोनों देवता के रूप में या फिर गॉड के रूप में उनको पूजते हैं। जब उन्हीं लोगों को अपने ही जमीन से, अपने ही जगह से मिनरल्स के वजह से वहां से उनको हटाया जाता है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि अपने ही जगह से वहां से हटे। किसी भी चीज के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है और हमारी गवर्नमेंट किसी प्रोसेस को कितना अपनाती है वो तो आपको भी पता होगा। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट की जो मेन रीजन है, साथ में खाने पीने को लेकर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। यही चलकर आगे एक पॉवर्टी को क्रिएट करती है। एक कमीशन बनाई गई थी, जस्टिस एमबी शाह कमीशन, जो अपनी रिपोर्ट में यह बतलाती है कि इलीगल माइनिंग से झारखंड में टोटल 22,000 करोड़ का अभी तक रेवेन्यू का लॉस हुआ है और अपने आप में काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। अगर ये रेवेन्यू लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके जेब और मेरे जेब से पैसा गया और इन सब की लॉसेस के भरपाई भी आम जनता ही चुकाएगी। झारखंड इकलौता राज्य है जिसके पास धन तो है पर वह धनवान नहीं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि झारखंड का टोटल पॉपुलेशन का लगभग 39% से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते हैं, यानी हर 100 में से 40 लोग पॉवर्टी यानी गरीब। और ना ही झारखंड अदर इंडेक्सेस में बेटर परफॉर्म करती है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर मात्र 0.6 है, जो मीडियम रेंज में बिलोंग करती है। अगर नेशनल रैंकिंग की बात करें तो झारखंड 35 रैंक पे बिलोंग करती है। झारखंड का रैंकिंग आप समझ सकते हैं, नीचे से भी नीचे बिलोंग करती है। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दोनों मिला के अगर कैलकुलेट करें तो 35 नंबर पे बिलोंग करती है। 2024 में झारखंड का लिटरेसी रेट लिटरली 76% पर बिलोंग करती है, जो नेशनली अगर हम लोग झारखंड का रैंकिंग देख तो 32वें स्थान पर आती है।
आखिर हम लोग किस इंडेक्स में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हम लोग किस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक तो इंडेक्सेस के अगर देखें तो हम लोग किसी भी क्षेत्र में बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। झारखंड का 20% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब हर 100 में से 20 बच्चा जिसको सही तरीके से खाना नहीं मिलता, यानी इसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है अभी भी। झारखंड के सर्व कंडीशन के लिए जिम्मेवार कौन है? सिंपल सा आंसर, आप और हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को किस बेसिस पे चुनते हैं? कास्ट और रिलीजन के बेस पे। तो हम इसी के बेसिस पे बढ़ते भी हैं और हम लोग कटते भी हैं। आप अपने राइट्स को जानिए, तभी हम झारखंड के इंडेक्सेस को बेटर स्कोर दिला सकते हैं, वरना हम लोग हर इंडेक्सेस में नीचे से टॉप करते हैं, जो कि शर्म आने वाली बात है। पर झारखंड के लोग शायद ही कभी इंडेक्सेस को देखते होंगे या पढ़ते भी होंगे। बस आप एक बात को समझो, हमारा यानी झारखंड का जो कंपैरिजन होता है वो बिहार के साथ होता है। हमारी कंपटीशन भी ऐसे के साथ है जिसके साथ कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से झारखंड में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है, यानी कोई भी सरकार एक लंबे टाइम तक गवर्न नहीं कर पाई। झारखंड का करंट टाइम को छोड़कर जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर करीबन 2013 तक में झारखंड में हमेशा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है। झारखंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से पॉलिसीज का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखने से डरती है। प्रेसिडेंट रूल हमेशा किसी भी स्टेट के लिए लास्ट ऑप्शन होता है उसको स्टेबल रखने के लिए, लेकिन झारखंड में 2009, 10 और 13 में 3 बार अभी तक प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है। झारखंड का पास्ट देख सकते कितना आखिर पॉलिटिकली इनस्टेबल रह चुका है, और इसका भुगतान हम आम जनता करेंगे। कैसे? भुखमरी, शिक्षा में पिछड़ापन, और हमारी जो इमेज है अदर स्टेट में, आप जाके पता कर लीजिए एक बार। एक रिपोर्ट है रंपत करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, जो झारखंड को मोस्ट करप्ट स्टेट में से एक बताता है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के एजुकेशन सिस्टम, जो अदर स्टेट से काफी ज्यादा खास है। आपको झारखंड में ऐसे कई 12th पास स्टूडेंट दिख जाएंगे जिनको क्लास 5th की बुक्स पढ़नी नहीं आती और ना ही वो हिंदी और इंग्लिश में अपने नाम लिख सकते। झारखंड में 15% स्कूल ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी देश में सबसे ज्यादा टॉप में से एक है जो जहाँ पे सबसे ज्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल पाए जाते हैं। झारखंड में 30% गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनके पास 50 से कम स्टूडेंट है। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा अगर टीचर की वैकेंसीज है तो वो झारखंड में ही है। सेकेंडरी लेवल पे 81% टीचर की सीट खाली है और हायर सेकेंडरी लेवल पर 84% टीचर की वैकेंसीज खाली है। तभी तो ना हम पढ़ेंगे ना अपने हक की मांग करेंगे, और सरकार भी शायद यही चाहती है। नहीं तो फिर वरना वोटों की राजनीति आखिर होगी कैसे फिर इनकी। 70% प्राइमरी टीचर्स एंड 58% अपर प्राइमरी टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे हैं जो अंडर क्वालिफाइड है, यानी वो उस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे हैं, बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं। पर कैसे जब वो अंडर क्वालिफाइड है? तो वैसे भी आजकल ट्यूशन जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है। लोगों को आजकल अपने स्कूल से ज़्यादा ट्यूशन यानी जो प्राइवेट ट्यूटर होते हैं उन पे भरोसा आता है। आप एक डेटा से ऐसे समझ सकते हैं कि झारखंड में 58% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, मतलब आधे से भी ऐसे बच्चे हैं जिनको एक प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है, जैसे कि कॉमन टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर। The survey, which was done of 138 primary and upper primary schools in 16 districts of the state, shows, amongst other things, that not a single school had functional toilets, electricity and water supply. I'm talking about all three here. झारखंड में एजुकेशन में एक और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक देते हैं। झारखंड में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनकी स्टडी मात्र केवल 7, 8 या 9, 10 तक हुई होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा झारखंड के लिए कंसर्निंग इशू है। आपको लगता होगा कि झारखंड एक जंगल इलाका है तो यहाँ पर खेती ठीक ठाक होती है, पर ऐसा है नहीं।